नमस्कार, मैं उषा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख कैशलेस इलाज, सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में पीएम स्वनिधि योजना पर विशेष अभियान जारी। 29 जून से शुरू होगी यूपी पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा। स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड से होगा मिलान। कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा की खुलकर की तारीफ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। IGCAR जूनियर रिसर्च फेलो भर्ती 13 जुलाई तक करे आवेदन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में 50 जूनियर रिसर्च फेलो पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 22 जून से 13 जुलाई तक होगी। भौतिकी, रसायन और इंजीनियरिंग विषयों के उम्मीदवार पात्र हैं। अधिकतम आयु 28 वर्ष है। चयन गेट नीट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चयन गेट NET या फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 25,000 से 42,000 रुपए मासिक फेलोशिप और PhD अवसर मिलेगा। शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख कैशलेस इलाज, सरकार का बड़ा ऐलान। योगी सरकार ने यूपी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार रोड मैप पेश किया है। स्कूल 25 जून से खुलेंगे। निपुण मिशन कक्षा 5 तक बढ़ेगा। ड्रॉप आउट रोकने के अभियान तेज होंगे और 21,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षकों को कैशलेस इलाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया। यूपी में पीएम स्वनिधि योजना पर विशेष अभियान जारी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी कारोबारियों को लाभ देने के लिए यूपी में विशेष अभियान चल रहा है। 17 जिलों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। पात्रों की पहचान और ऋण वितरण तेज करने पर जोर है, लेकिन कुछ जिलों में प्रगति धीमी है। 29 जून से शुरू होगी यूपी पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा। 29 जून से शुरू होने वाले एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में दौड़ प्रमुख मानक होगी। रोटेशन सिस्टम की मांग पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने SC/ST आरक्षित सीटों में रोटेशन लागू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह नीति संसद के अधिकार क्षेत्र में है। याचिका में लंबे समय से आरक्षण पर आपत्ति जताई गई थी। ईंधन अधिभार गणना में गड़बड़ी पर आयोग सख्त। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 14 महीनों से गलत तरीके से ईंधन अधिभार वसूली पर नाराजगी जताई। आयोग ने कहा कि केवल वास्तविक बिजली खरीद लागत के आधार पर भी शुल्क तय होगा। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड से होगा मिलान। गन्ना विभाग स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल पर दर्ज क्षेत्रफल का राजस्व अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन करेगा। 20 जुलाई से 30 अगस्त तक अभियान चलेगा। विशेष सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। खरीफ फसल सुरक्षा के लिए सरकार ने तैयार किया नया प्लान। अल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए तैयारी तेज कर दी है। सूखा सहनशील बीज, कम अवधि वाली फसलें और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को नुकसान कम करने के लिए आकस्मिक कृषि योजनाएं बनाई गई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपी ने दर्ज की बड़ी छलांग। उत्तर प्रदेश में मोबाइल बैंकिंग तेजी से बढ़ रही है और ये ATM और इंटरनेट बैंकिंग से आगे निकल गई है। 2024 में 5 करोड़ 2 लाख बढ़कर 10 करोड़ 54 लाख उपयोगकर्ता हो गए हैं। डिजिटल बैंकिंग में बड़ा बदलाव देखा गया है, जबकि ATM उपयोग अपेक्षाकृत धीमा बढ़ा है। 14 महीनों की बिजली वसूली पर उठे गंभीर सवाल। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार की गलत वसूली को अवैध बताया है। आयोग ने कहा कि पुराने बकाये जोड़कर गणना गलत की गई है। इससे 14 महीने की वसूली प्रभावित होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना, हालांकि वापसी चुनौतीपूर्ण रहेगी। अग्निकांड पीड़ितों को समर्पित रहेगा ब्रिजेश पाठक का जन्मदिन। लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद यूपी डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने 25 जून को अपना जन्मदिन ना मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे शोक संवेदना को समर्पित बताया। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और राजनीतिक बयान भी दिए। लाइसेंस खत्म होने पर भी 30 दिन तक नहीं होगी परेशानी। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर के नई व्यवस्था के तहत वैधता खत्म होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस दौरान लाइसेंस वैध माना जाएगा। रिन्यूअल की नई तारीख से ही वैधता शुरू होगी। जुलाई 2026 से नया नियम लागू किया जाएगा। कला और कृषि क्षेत्र की विभूतियों को मिला पद्म सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें यूपी की कई हस्तियों को सम्मान मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी है। कला, कृषि और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाले विभूतियों को पद्मश्री सहित अन्य सम्मान दिए गए।
जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा। 25 जून को पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। लू चलने की संभावना है, इससे लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगले दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के संकेत हैं। एसआईटी जांच को लेकर के अखिलेश यादव ने उठाए गंभीर सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार और एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एफआईआर न होने पर जांच को कमजोर बताया और एसआईटी को ढाक या फिर बांट की जांच कहा। रिपोर्ट में अनियमितताओं के बीच उन्होंने सख्त कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग की। भाजपा प्रदेश इकाई में नए चेहरे को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। भाजपा प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज है। पंकज चौधरी जल्द नई टीम घोषित कर सकते हैं। चुनावी वर्ष को देखते हुए टीम का आकार बढ़ेगा। कई पुराने चेहरे हट सकते हैं और नए नेताओं खास करके महिलाओं को अहम जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की उठाई मांग। 8वें वेतन आयोग की बैठक में कर्मचारियों ने वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े सुधार की मांग रखी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, पुरानी पेंशन बहाली, ग्रेजुएटी सीमा बढ़ाने और वार्षिक वेतन वृद्धि 6% करने जैसे सुझाव दिए। विभिन्न संगठनों ने वेतन विसंगतियों दूर करने की भी मांग की। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी में कोचिंग सेंटरों पर बड़ा एक्शन। लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद सरकार ने पूरे यूपी में अवैध और असुरक्षित कोचिंग संस्थानों पर सख्त अभियान शुरू किया। 84 कोचिंग सेंटर सील किए गए। कई बड़े नाम भी शामिल हैं। भवन सुरक्षा, फायर एनओसी और मानकों की जांच तेज कर दी गई। कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा की खुलकर तारीफ की। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल होकर के चर्चा में है। कपिल देव ने उनकी प्रतिभा की सराहना की, लेकिन करियर पर जल्द निर्णय से बचने की सलाह दी। वैभव ने आईपीएल और अंडर 19 में शानदार प्रदर्शन किया। दृष्टिबाधित सारा मोइन ने CUET UG में रचा इतिहास। सारा मोइन जो दृष्टिबाधित और मुखबधिर है, उन्होंने CUET UG में शानदार प्रदर्शन किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने 98.7% अंक के साथ टॉप किया है। एनटीए ने उन्हें विशेष सुविधाएं दी हैं। उनकी सफलता मेहनत, आत्मविश्वास और परिवार के सहयोग का परिणाम है। हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी पर जानलेवा हमला। डिंपल चौधरी को एक व्यक्ति ने बार बार कॉल कर परेशान किया, प्यार का दावा करते हुए धमकी दी। उसने खुद को चंबल का डॉन बताया, AK-47 और जबरन उठाने की धमकी दी है। डिंपल ने रिकॉर्डिंग से इनकार किया और पुलिस को बताने की बात हुई। यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से मिल रही UPSC PCS की फ्री कोचिंग। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यूपी में UPSC PCS नीट JEE जैसी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दी जा रही। 75 जिलों में आवेदन शुरू है। चयन मेरिट या फिर डायरेक्ट एडमिशन से होता है। हॉस्टल मटेरियल और गाइडेंस भी मुफ्त उपलब्ध है। राम मंदिर दान रिकॉर्ड में गड़बड़ी, ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा। अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर चढ़ावे में अनियमितता और हेराफेरी से आरोप लगे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में गैर पेशेवर मैनेजमेंट, रिकॉर्ड की कमी और SOP ना होने की बात कही गई। एसआईटी जांच में दान सुरक्षा और खरीद प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां सामने आई है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र में नदी हादसा, ग्रामीण में मचा हड़कंप। श्रावस्ती के भिनगा में राप्ती नदी में नहाने गई 3 किशोरियां डूब गई है। एक की मौत हो गई है, एक को बचा लिया गया है और एक लापता है। SDRF और गोताखोरों द्वारा दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि परिवार में शोक है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1903 में चंद्रशेखर पांडे प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ। 1908 में सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ। 1931 में VP सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री का जन्म हुआ। 1975 में परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे का जन्म हुआ। 1977 में आपातकाल की बरसी काला दिवस के रूप में मनाई जाती है। 2019 में मोहन रनाडे का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स होंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन A है शेर, ऑप्शन B है हाथी, ऑप्शन C है मछली, ऑप्शन D है गाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन C मछली। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? ऑप्शन A है मिर्जापुर, ऑप्शन B है सोनभद्र, ऑप्शन C है मिर्जापुर और सोनभद्र, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन C मिर्जापुर और सोनभद्र। हमारा तीसरा सवाल है कि कपास की खेती उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन A है गंगा यमुना के दोआब, ऑप्शन B है रुहेलखंड मंडल, ऑप्शन C है बुंदेलखंड मंडल, ऑप्शन D उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन D उपयुक्त सभी। हमारा चौथा सवाल है कि आलू उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन A प्रथम, ऑप्शन B है द्वितीय, ऑप्शन C है तृतीय, ऑप्शन D है चतुर्थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन A प्रथम।
हमारा आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नौकरी, शिक्षा या पलायन? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।